नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस को सामाजिक दूरी बनाकर ही परास्त किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि 20 अप्रैल तक देश में संपूर्ण लॉकडाउन था। 20 अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में कुछ छूट देने की बात कही। रीवा में भी जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधक के साथ बैठक बुलाकर एक आदेश जारी किया। आदेश में लॉकडाउन में छूट देते हुए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई। लेकिन हुआ ये कि लॉकडाउन में राहत मिलते ही बाहर सड़कों में भीड़ लगने लगी। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तार-तार किया जाने लगा। ग्रामीण अंचलों में भी लॉकडाउन का असर दिखना ही बंद हो गया। कई लोग तो बेवजह सड़कों पर निकलने लगे। हालात बिगड़ते देख मजबूरन रीवा कलेक्टर को एक बार फिर नियमों को सख्त कर देना पड़ा। इसका आशय यह है कि लॉकडाउन में दी जाने वाली ढील में कटौती की जाएगी और अब सिर्फ सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही दुकानें खुल पाएंगी। रीवा कलेक्टर ने आदेश को सख्त करते हुए नियमों का पालन न करने पर 500 रुपए से 5000 रुपए तक के जुर्माने की भी बात कही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रीवा में भी 21 तारीख को लॉकडाउन में छूट मिलते ही लोगों ने नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। घरों से भीड़ इस कदर बाहर निकलने लगी कि मानो कोरोना वायरस ही खत्म हो गया हो। प्रशासन के द्वारा बार बार यह अपील की जाती है कि जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलें और बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। लेकिन प्रशासन की एक बात नहीं सुनी गई। छूट मिलते ही लोग घरों से निकलने लगे और घर से बाहर निकलने की बात तो ठीक, लेकिन चेहरे में मास्क भी लगाना भूलते गए। तो वहीं लॉकडाउन में मिली छूट से काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद भी काफ़ी दुकानें नहीं खुली। लोग फिलहाल शासन के आदेश को समझ ही नहीं पा रहे थे। कौन सी दुकान खोलनी है और कौन सी नहीं, इस पर असमंजस बरकरार रहा। यही वजह है कि कुछ व्यापारी दुकान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिससे उन दुकानों में भीड़ बढ़ने लगी जो खुली हुई थी। कई दुकानदार ऐसे भी थे जो बिना अनुमति के भी सामान की बिक्री करते हुए नजर आए। जूता, चप्पल, मोबाइल फोन की दुकानें भी खुली दिखी। तो वहीं बात की जाए ग्रामीण अंचलों की, तो ग्रामीण अंचलों में भी काफ़ी लापरवाही देखी गई। लोग घरों से बाहर निकलते रहे। जवा में तो स्थिति ये थी कि इंडेन गैस पर बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिली। शिकायतकर्ताओं के साथ सिलेंडर की बुकिंग को लेकर लोग पहुंचने लगे, जिसके कारण लोगों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा गया। ऐसे मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से भी सख्ती नहीं देखी गई, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के ऊपर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण घरों में कैद लोगों ने शहर की बेवजह सैर करना शुरू कर दी थी। फिजूल में भी लोग सड़क और बाजार में घूमते नजर आने लगे थे। इस बीच कुछ जरूरत के कार्यों के लिए भी लोग बाहर निकले थे, लेकिन लॉकडाउन में मिली छूट की वजह से सड़कों पर लोगों का हुजूम देखने को मिलने लगा, जिससे प्रशासन की चिंता और भी बढ़ा दी। प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े और रीवा कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि किसी भी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानदार, खरीदार और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, मास्क लगाना और सैनिटाइजर या साबुन से हाथ की सफाई करना भी अनिवार्य होगा। यदि ऐसा करते नहीं पाया गया तो व्यापारियों को न्यूनतम 1000 और अधिकतम 5000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह क्रेता को 200 से 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। जाहिर है कि लोगों की लापरवाही कहीं शहरवासियों पर भारी न पड़े, इसको देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाए हैं। हालांकि दुकानें अभी भी खुली रहेंगी, केवल दुकान खुलने की समय अवधि में बदलाव किया गया है। अब दुकान सिर्फ सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। हालांकि कलेक्टर ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि निर्माण सामग्री की दुकानें जैसे हार्डवेयर नहीं खुलेगी, लेकिन खरीदारों के मांगे जाने पर व्यापारी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सामग्री प्रदान कर सकेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स की दुकानों के लिए भी नियम बनाए गए हैं। हालांकि सब्जी मंडी के टाइम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखा जाए, नहीं फिर कार्यवाही की जाएगी। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सभी को सावधान रहने की जरूरत है।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बेहद जरूरी है। लॉकडाउन में मिली छूट मिलने पर काफ़ी लापरवाही भी देखी गई। कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिले जो शासन के दिशा निर्देशों का खुला मुखौला बना रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। इसलिए सभी को ये समझना चाहिए कि किसानों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए लॉकडाउन में छूट दी गई है, इसका फ़ायदा न उठाएं और शासन प्रशासन को सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें और सुरक्षित रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए भी बने रहे विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।